दोस्तों, हिंदी साहित्य और सिनेमा में जब भी आधुनिक स्त्री के मनोविज्ञान की बारीक पड़ताल पर बात होती है, तो मन्नू भंडारी की कालजयी कहानी यही सच है और उस कहानी पर बनी फिल्म रजनीगंधा का जिक्र जरूर होता है। ये कहानी और फिल्म दोनों ही उस भावनात्मक और सामाजिक उलझन को दर्शाते हैं, जिसमें एक शिक्षित और आत्मनिर्भर युवती अपने प्रेम, पहचान और भविष्य को लेकर संघर्ष करती है। मनु भंडारी की जो कहानी है यही सच है और जो फिल्म है रजनीगंधा, इसमें दीपा अपने वर्तमान प्रेम संजय, जो कि एक व्यवहारिक और स्थिर सोच वाला पुरुष है, और अपने अतीत के प्रेम निशीथ, जो कि भावुक और आत्मीय है, के बीच उलझी हुई है। और दीपा सोचते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क्या वो वाकई संजय से प्रेम करती है या केवल अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर वो उसके साथ है। तो इस कहानी में एक मॉडर्न वर्किंग वुमेन की जो मेंटेलिटी होती है, उसका जो अंतर्द्वंद होता है, उसका जो आत्मसंघर्ष होता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। रजनीगंधा फिल्म में मनु भंडारी की कहानी यही सच है को विजुअल विस्तार दिया गया था। विद्या सिन्हा ने दीपा के किरदार को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से निभाया था और उन्होंने अपनी मासूमियत, उलझनों में उलझी हुई एक युवती का जो किरदार है उसे इतने बेहतरीन ढंग से निभाया था कि दर्शक उनसे आसानी से जुड़ गए थे। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार हो गई थी। संजय और निशीथ के किरदारों में अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर ने बहुत ही सधा हुआ, सटीक और बढ़िया अभिनय किया था। दोस्तों, रजनीगंधा फिल्म में कुछ लिबर्टीज ली गई थी जो कि मनु भंडारी की कहानी में नहीं थी। जैसे ट्रेन यात्रा थी, वो फिल्म में रखी गई थी। एक मोड़ पर आकर निशित दीपा को छूने की कोशिश करता है, उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है जाने अनजाने में, तो ये भी मनु भंडारी की कहानी में नहीं था। और रजनीगंधा के फूलों का जो प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है वो केवल इस फिल्म में किया गया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। दोस्तों, मनु भंडारी की कहानियों की यही खूबी है कि वो अपनी कहानियों में आधुनिक आत्मनिर्भर महिलाओं को जगह देती हैं। उनका जो दीपा का किरदार है, जो उन्होंने यही सच है कहानी में क्रिएट किया है, दीपा का किरदार, उन्होंने उसे ना तो ज्यादा भावनात्मक दिखाया है और ना ही कठोर यथार्थवादी दिखाया है। दीपा का किरदार वैसा ही है जैसा एक आम पढ़ी लिखी लड़की का होता है, जो एक पढ़ी लिखी लड़की सोचती है और अपने भविष्य को लेकर जो उसके मन में ख्याल आते हैं, तो उसी तरह का एक स्वाभाविक किरदार दीपा का रचा गया है मनु भंडारी जी के द्वारा। जो मनु भंडारी की कहानी है यही सच है, वो थोड़ी अस्पष्ट है। उसमें ऊपर ऊपर से इनके किरदारों को दिखाया गया है, लेकिन जो रजनीगंधा फिल्म है उसको काफी भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए जो दर्शक हैं उन्हें इस कहानी को देखकर संतोष मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। दोस्तों, मनु भंडारी की कहानियों के जो किरदार होते हैं, चाहे आप इस कहानी के किरदार को ले लीजिए, दीपा का जो महिला किरदार है, या फिर उनकी अन्य कहानियों के महिला किरदारों को ले लीजिए, उनमें एक बात कॉमन आपको देखने को मिलती है कि जो आधुनिक महिला है वो आत्मनिर्भर है और वो अपने फैसले स्वयं करने में सक्षम है। हाँ, थोड़ा अंतर्द्वंद जरूर दिखाई देता है उनके किरदारों में, लेकिन एक मोड़ पर आकर वो फैसला लेने में सक्षम होती है। देखिए, आज के दौर में भी जब कोई पढ़ी लिखी लड़की अपने प्रेम को लेकर थोड़ी शंकित रहती है या अंतर्द्वंद में फंसी रहती है, तो उसके किरदार में हमें मनु भंडारी की जो कहानी है यही सच है, उसकी जो पात्र है दीपा, उसकी झलक जरूर दिखाई देती है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि रजनीगंधा हो या फिर उसकी मूल कहानी हो, यही सच है। ये दोनों ही फूलों सी महकती सादगी और गहराई में डूबी रचनाएं हैं जो कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।